सबको जय मसीह की। फिर से आपके सामने हम आए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। आराधना करने से पहले हम प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, फिर से हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, आपको आराधना करने के लिए, आपको महिमा देने के लिए। इस हफ्ते परमेश्वर आपने हमको सही सलामत रखा परमेश्वर। हम बहुत खबरें सुन रहे हैं कि कई लोग कोरोना की वजह से और अलग अलग कारण से परमेश्वर वो लोग मर जा रहे हैं। फिर भी परमेश्वर आपने हमको जिंदा रखा है। हम मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम जिंदा रहने का कारण आप ही है परमेश्वर। तो आज हम आपके सामने आए हैं आपको महिमा करने के लिए। हम गीत गाते समय परमेश्वर आपकी आशीष हमारे ऊपर होने दे, आपकी अनुग्रह होने दे परमेश्वर। और वचन सुनते समय में भी परमेश्वर आप हमको मदद कीजिएगा। और आज की आराधना जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके जीवन में आशीष कारण होने दे परमेश्वर। और जो भी विनती से लोग इस लाइव को देख रहे हैं उनकी विनती को आप स्वीकार कीजिएगा, उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिएगा और जवाब आशीर्वाद के साथ उनको आशीष कीजिए परमेश्वर। इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आए हम कुछ गीत गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करें। पहला गीत हो जय जयकार करे। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग ये गाना जानते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी गीत है। तो क्यों ना आप सब हमारे साथ मिलकर एक गीत गाएं। ताली बजाते हुए जय जयकार करे, वो ही हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। वो ही हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आका, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार
जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हालेलुया, हो जय जयकार करे, हालेलुया। और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। आज यीशु जिंदा है और हम ये बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, चोरी को चंगा किया, जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया, जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया, जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। वो सभी वो अभी यीशु बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है, वो सभी वो अभी यीशु बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हालेलुया। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रभु की आराधना करें। उनकी आराधना करना हमारे लिए सौभाग्य है। ये सुंदर मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। हाँ, पर्वत पक्षी सारे उनकी आराधना कर रहे हैं, तो फिर क्यों हम चुप रहें? हम भी परमेश्वर की महिमा करें। हम बहुत कुछ पाए हैं परमेश्वर से, हम धन्य हैं, तो हम उनकी आराधना करेंगे। अपने आंखें बंद कीजिएगा और अपने मन में मेरे साथ एक गीत गाकर उनकी आराधना करेंगे। पर्वत पक्षी सागर सारे
करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रह मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप रह मैं, गाता प्रभु महान। हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। कर पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। कर पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। है परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। हाँ मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आज हमारे लिए उनकी महिमा करना, उनकी इच्छा को पूरी करना हमारा प्रथम स्थान होना चाहिए। हमारा निर्णय आज यही होना चाहिए कि उनकी इच्छा करना। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। कर पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। कर पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। हे परम पवित्र पिता, तू ही को सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान। वो है महान और सर्वशक्तिमान। हे परमेश्वर पिता, हम मानते हैं, हम जानते हैं आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही महान हैं। जो भी हमारे जीवन में पाना है, जो भी अच्छाई हमारे जीवन में है, उसका कारण आप ही है परमेश्वर खुदा। इसलिए हम आराधना करने के लिए आज यहाँ आए हैं। जो भी मेरे भाई और बहनें आपका आराधना किया है, उस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। इस आराधना को स्वीकार करें और हमें आशीष दें। आमीन।
परमेश्वर की महिमा हो। अब तक हमने गीत गाकर उनकी आराधना किया है। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए मेरे साथ अपने बाइबल खोल कर भजन संहिता 119 का 34 बाइबल खोलकर मेरे साथ पढ़िएगा। भजन संहिता 119 का 34। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने मुझे समझ दो। समझ, परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? समझ। आज हम यही वचन से देखने की कोशिश करते हैं। समझदार होना कितना महत्वपूर्ण है, समझदार होना कितना आशीषित है। कई बार हम नहीं सोचते हैं। परमेश्वर से ये चीज बहुत कम लोगों ने अभी तक मांगा होगा। हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो अलग अलग चीजें मांगते हैं, मगर हमने कभी समझदार होने का सोच कभी हमारा दिमाग में आया है? नया है, मुझे तो पता नहीं। मगर अब तक आपके मन में समझदार होने की सोच नहीं है तो आज समझदार होना कितना महत्वपूर्ण है। आप वचन से सुनते ही परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर मुझे एक समझदार होने का मदद कीजिएगा, मुझे समझदार बनाओ। क्योंकि ना समझ होने के कारण, कई लोगों के जीवन में ना समझ होने के कारण परिवारों में हम देख सकते हैं परिवार टूट जाना और कई सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में फेस करने का कारण ना समझ। समझदार ना होने के कारण कई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में फेस करते हैं। तो इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप समझदार बनो और एक आशीष का कारण बनो। हम समझदार किस विषय में होना चाहिए, पहले वो चीजें हमें देखते हैं। हम समझदार जब किसी ने कुछ बोलते हुए हमें सुना है, नहीं तो जब किसी ने हमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे तो उनके बातों को समझने की कोशिश करना है। बातों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम सुनते भी नहीं किसी, जब हमारा पत्नी बोल रहे, नहीं तो हमारा पति बोल रहे, नहीं तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं, वी डोंट लिसन टू देम। हम सुनने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब आपका पत्नी कुछ बोल रहे, नहीं तो जब आपका पति कुछ बोल रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश करना है। दूसरी बात हम देखते हैं, परिस्थितियों को समझना है। हर एक बार हमारा जीवन में परिस्थितियां जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते, वैसे नहीं हो सकता है। फिर भी परिस्थितियों को समझना है। जब परिस्थितियों कुछ अलग ही नजर आते हैं, परिस्थितियों में कुछ तकलीफ नजर आते हैं, तो हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लोगों को डांटना, लोगों को छोड़ देना, नहीं तो परिवार को छोड़कर चले जाना, वैसे चीजें करने का कोशिश करते हैं। तो दूसरा चीज हम देख रहे हैं, परिस्थितियों को समझना है। और तीसरा जो है संबंध, रिलेशनशिप्स को समझना है। रिलेशनशिप्स को कई बार हम वैल्यू भी नहीं देते हैं, नहीं समझते हैं। आज हम संबंधों में, रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में हम एक समझदार होना चाहिए। चौथा, लोगों को समझना है। आसपास के लोगों को हम समझने की कोशिश करना है। वो लोग कुछ नहीं बोलने से भी उनको समझने की कोशिश करना है मेरे दोस्तों। आज तक अगर आप कभी सोचा नहीं था इस समझने के विषय के बारे में, आज एक समझदार होने का कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर से पूछेगा, क्योंकि समझदार होना एक आशीष इसके कारण होना है। आप समझदार होने से
किसी का आशीषित बनोगे। तो हम पहले देखेंगे बातों को समझना। हवा को हम देखते हैं, परमेश्वर की बातों को बहुत गलत समझते हैं, बहुत गलत समझते हैं। बहुत ही दुखी की बात है। परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया है, एक अच्छा सा जीवन दिया है और खाने के लिए सब कुछ दिया है, बस एक पेड़ का फल नहीं खाना है, जिस दिन आप खाओगे उसी दिन मरोगे करके परमेश्वर ने उनको बताया। कुछ दिन के लिए तो अच्छा थे, जब वो सांप आके सर्प आके हवा से बात किया है, आप नहीं मरोगे, इस पेड़ के फल खाने से आप परमेश्वर के रूप बन जाओगे करके जब सर्प आके बोला था, हवा ने क्या सोचा मालूम? देखते हैं हम बाइबल में से। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया है। आप देख सकते हैं तीसरी वर्ष में, मैं उत्पत्ति 3:3 से 6 तक मैंने देख रहा हूं। यहाँ पे 3 में हम देख सकते, पर जो वृक्ष बटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अगर आप छुए तो मर जाओगे, अगर आप नहीं, आप खाने से मर जाओगे। हवा जानती है ये बात, हवा सुनी है ये बात, मगर समझने में प्रॉब्लम है, गलत समझी। क्योंकि पहले तो समझ सकती थी शायद, मगर जब सर्प आके कुछ गलत बोलने की कोशिश की, कुछ दूसरे बातें बोलने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, परमेश्वर के बातों पर शक आ गए। कई बार हमारे सोचने में, हमारे समझने में गलतफहमी इसलिए हो जाते हैं जब हम झूठे सुनते हैं। किसी दूसरे की ओर से जब हम झूठ सुनते हैं, अच्छे बातों को समझना मुश्किल हो जाते हैं। आज मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं। आप सुनना है, आप समझना है आपके पति की बातें, आपके पत्नी की बातें, आपके माँ बाप की बातें, आपके बेटों की बातें, बाहर वालों की नहीं। बाहर वालों के झूठे सुनकर अपने पति की बातें, आपके पत्नी की बातें सुनने में मुश्किल होता है, समझने में मुश्किल हो जाते हैं और परिवार टूट जाते हैं। क्या मेरे बातें आपको समझ में आ रहे हैं? कई बार ना समझ होने के कारण रिश्तों में, परिवार में कई समस्या हमने लेके आते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे यही विनती करता हूं, परमेश्वर से अभी पूछिए, परमेश्वर मुझे एक समझदार बनाओ, मुझे समझ दो। जैसे कि यह भजन संगीता में हम देखते हैं कि मुझे समझ दो ताकि मैं समझ पाऊं, मेरे पत्नी के दुख समझ पाऊं, मेरे पति के दुख समझ पाऊं। हवा ने गलत समझे हैं, परमेश्वर की बातों को समझने में मुश्किल हो गया क्योंकि उन्होंने झूठे बातें सुनने में लग गई। दूसरी हम देखते हैं परिस्थितियों को समझना। कई बार जब परिस्थितियों देखते हैं, जब परिस्थितियों में हमको कुछ तकलीफ नजर आते हैं, हम गलत समझ लेते हैं। जो भी हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हैं, गलत समझते हैं। यहां पे हम देखते हैं निर्गमन 14:11, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में खबरें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आए हो? इस्राएलियों ने मूसा से कह रहे हैं कि वहां पे खबरें नहीं थी। तो इन लोग का सोच ये है, इन लोग का समझना ये है कि मूसा ने
मिस्र से यहां तक लेकर आया इन लोग को मार डालने के लिए। कितना गलत सोच, कितना गलत फहमी। क्या सच में मूसा ने इसलिए लेके आए हैं? मूसा, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए इतना सोचा है कि इनको वहां से मिस्र से ले आकर कनान में ले जाके एक नया सा जीवन, अच्छा सा जीवन देने के लिए सोच रहे थे, मगर इनमें समझने की ये नहीं है, क्योंकि वो लोग परिस्थितियों को देखा है और गलत सोचना शुरू कर दिया है। उनका समझने में गलत है। आज भी आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रहे, उसको समझने की कोशिश कर रहे कि नहीं? परिस्थितियों को देख के घबराहट से क्या क्या बोलते जा रहे हो, घबराहट से नहीं तो डर के वजह से क्या क्या बोलते जा रहे हो, क्या क्या करते जा रहे हो। परिस्थितियों में धीरज धरकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना महत्वपूर्ण है। एक समझदार ऐसे ही करेगा, परिस्थितियों को देखकर इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि जो परिस्थिति वो लोग देख रहे हैं, जो लाल समुद्र वो लोग देख रहे हैं, वो उनको डुबाने के लिए नहीं है। 16 में हम देख सकते हैं, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहां 2 भाग हो जाएगा, तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर उस परिस्थितियों में कैसे अद्भुत कार्य करने के लिए देख रहे हैं। परमेश्वर उस परिस्थितियों को कुछ अद्भुत के रूप में इनका जीवन में करने के लिए तैयार हैं, मगर परिस्थितियों को इन्होंने गलत सोचना शुरू कर दिया है। कई बार हम भी परिस्थितियों को गलत सोचते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा सा, कुछ बड़ा सा कार्य करने के लिए सोचते हैं, मगर हम लोग ऐसे रोते हैं, ऐसे सोचते हैं, हमारे जीवन को खत्म करने के लिए सोचते हैं कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, शायद मैं जीने के लायक नहीं हूं, शायद परमेश्वर मुझे अभी, कोई भी मुझे नहीं बचा पाते हैं, परमेश्वर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, मैं यहां तक आया हूं मरने के लिए। आप यहां तक ला गया है, मरने के लिए नहीं है। आपके जीवन में एक नया कारण, एक अद्भुत देखने के लिए परमेश्वर ने यहां तक लाए हैं। कभी भी गलत मत सोचना। जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में आ रहे हैं, गलत मत सोचना। आज तक आपके समझने में कुछ मुश्किल है, क्या आज आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर मुझे समझ दो, मुझे समझ दो। किसी को मैं समझने की कोशिश कर सकूं, मैं एक समझदार बन सकूं, क्योंकि समझदार ही आशीषित हैं उनके परिवार के लिए। अगर आप समझदार नहीं हो, आपके परिवार के लिए एक शाप बन सकते हो, आप एक श्राप बन सकते हो। क्यों ना आज एक समझदार बनकर आपके पति के चेहरा में, आपके पत्नी के चेहरे में एक मुस्कुराहट क्यों नहीं ला सकते हो? परमेश्वर से आज मांगिएगा, आज पूछेगा, परमेश्वर आपको समझदार बनाने के लिए तैयार है। तीसरी बात हम देखते हैं, संबंध, रिश्ते। कई बार रिश्ते को भी हमने बहुत गलत सोचते हैं। ना समझ होने के कारण हमारे जीवन में कई ब्रेकअप्स हो गए होंगे अब तक। तो कई बार लोगों ने फैमिली से, परिवार से दूर चले जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? ना समझ होने के कारण। ना समझ होने के कारण माँ बाप को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, पति को छोड़कर चले जाते हैं, अकेले जीवन बिताने के लिए चले जाते हैं। क्यों मालूम? ना समझ के कारण।
शादी में वादा देते हैं मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, किस परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ूंगा। शादी से पहले बोलते मैं प्यार करूंगा, किसी परिस्थितियों में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब ना समझ आ जाते हैं बीच में, सब भूल जाते हैं, सारे वादे भूल जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। मेरे दोस्तों, आपके बीच में, आपके परिवार के अंदर ये ना समझ नहीं आना चाहिए आज। अगर है तो उसको भगा देना आज। कई बार ना समझ इसी कारण से आते हैं जब आपके दोस्ती गलत दोस्त होते हैं, बुराई दोस्ती होती है आपके, नहीं तो जब आप झूठी बात सुनते हैं। आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन में ये ना समझ आ जाते हैं। उसको दूर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं मरकुस का 4:38। मरकुस 4:38। और वह अब पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जागकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? शायद आप जानते हो ये कहानी कहाँ का है। जब यीशु मसीह ने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, आंधी तूफान जब आ जाते हैं, तब चेलों ने उनके गुरु से, यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं है, हम नाश हो जाते हैं। वैसे बोलना बहुत ही दुखी की बात है। क्या आपको चिंता नहीं है? सच में परमेश्वर को चिंता नहीं है? सच में यीशु को चिंता नहीं है? सच में यीशु मसीह ने प्यार नहीं करते उनसे? जो मछली पकड़ने वाले थे उनको ले आकर परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अच्छा सा जीवन दिया, अच्छा सा शिक्षा दिया, अच्छा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया उन लोगों को। और आज चेलों ने बोल रहे कि क्या आपको चिंता नहीं है, हम लोग नाश होते जा रहे। कई बार हमने प्यार को गलत सोचते हैं, रिश्तों को गलत सोचते हैं। जब कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, तुरंत गलत सोचते हैं। परमेश्वर ने क्या है कि उन्होंने सो रहे वहां पे, परमेश्वर ने कुछ बातें नहीं बोला, इसलिए वो लोग सोच रहे कि इन्होंने हमें प्यार नहीं करते हैं, इनको चिंता नहीं है। कई बार पति ने पत्नी से एक्सपेक्ट करती है, नहीं तो पत्नी पति से एक्सपेक्ट करते हैं हर सुबह आई लव यू बोलना है, तभी ये सच में मुझे प्यार करते हैं। बर्थडे में कुछ गिफ्ट देना है, तभी ये मुझे प्यार करते हैं। हर महीना कुछ ना कुछ ले जाना है, नहीं तो कहीं पे ले जाना है, घुमाना है, तभी मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर ये समझ आप में है, यही आप समझते हैं कि प्यार है करके, तो आपका समझ जो है गलत है। समझदार बनो, समझदार बनो। पैसों में प्यार नहीं है, गिफ्ट में प्यार नहीं है। बिना गिफ्ट, बिना पैसे भी आप आपका पति को समझ सकते हो, प्यार कर सकते हो, मानते हो आपका पति आपसे प्यार कर रहे हैं, आपका पत्नी आपसे प्यार कर रहे हैं करके। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला कुछ देर के लिए, तो ये लोग सोच रहे कि ये हमसे प्यार नहीं करता, चिंता नहीं करता। बोलने से ही, दिखाने से ही प्यार नहीं होता। कई बार अंदर से भी प्यार करते हैं, आपके सुरक्षित रखने का कोशिश करते हैं। ये समझना है आप, आई लव यू बोलने से ही प्यार नहीं है। ये बातें आप लोग समझना है। रिश्तों में कई बार पहले कुछ साल तक तो अच्छे ही रहते हैं, मगर उसके बाद शक आ जाते हैं, शक आने लगते हैं कि सच में मेरा पति मेरे से प्यार कर रहे हैं। इससे ऊपर
आजू बाजू वालों ने बोलते हैं कि मुझे भी शक आ रहे हैं, डाउट हो रहे हैं कि सच में आपका पति आपसे प्यार करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज आप समझना है, समझदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरी बात हम देखते हैं, लोगों को समझना है, लोगों को समझना है। यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, हाँ, नहीं समझ पाए, इसलिए ना उसको क्रूस पर मारा डाला है। और लोग सोच रहा था मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, अभी तक नहीं आए हैं। वो आएगा, एक राज के रूप में आएगा, राज लेकर आएगा। मगर जब यीशु मसीह को देखते हैं तो ये तो चरनी में जन्म लिया है और ये तो पापियों के साथ घूमते हैं, उसको क्षमा करते हैं, उसके साथ खाते हैं, ये हमारा मसीह नहीं हो सकता है, जिसके लिए हम इंतजार करने इतने साल के लिए, वो तो ये मसीह नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन लोगों से बात करते हैं। यूहन्ना 10 का 34 से 39 तक, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करते हैं, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता है तो मेरी प्रतीत ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीत ना भी करो, परंतु उन कामों की प्रतीत करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। आप समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। यीशु मसीह ने उन लोगों को बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूं। यह बात आप लोग को समझना है। परमेश्वर को नहीं समझ रहे, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने पैदा हुआ है, वो लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने एक दरबार में कई बड़े राज्य में पैदा होगा, नहीं तो एक अच्छा सा सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा करके सोच रहे थे। मगर यीशु मसीह जैसे पापों के बीच में चलते, उन लोगों को चंगा करके, उन लोगों के पापों के क्षमा करते चल रहा था। ये देखकर उनको बहुत मुश्किल हुआ परमेश्वर को समझने में, यीशु मसीह को समझने में। कई बार हम भी गलतफहमी बहुत जल्दी करते हैं, गलत सोचते हैं, बहुत जल्दी सोचने की टाइम ही नहीं देते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी को ऐसी गलत सोचकर, गलत समझकर हम रिश्तों को तोड़ना, नहीं तो हमारे जीवन में समस्या लेके आ रहे, तो आज मैं आपसे विनती करता हूं, इस गलतफहमी को छोड़ देना। ना समझ नहीं होना चाहिए हमें, हमारे जीवन में हम एक समझदार होना चाहिए। जब आप समझदार हो जाओगे, तभी बनोगे, तभी आप किसी की आशीषित कारण बनोगे। एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एफिसियों 5 का 70। एफिसियों 5 का 70 हम पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से
क्या करो, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमको क्या करना है, प्रभु की इच्छा को समझना है, प्रभु की इच्छा को समझना है और आगे बढ़ना है। प्रभु की इच्छा आज यही है, आप समझदार बनो। आप समझदार बन के आपके परिवार को समझो, आपके पति को समझो, आपके पत्नी को समझो, आपके बेटों को समझो, आपके बॉस के बातों को समझना है। जब आप एक समझदार बनोगे तभी एक आशीषित कारण बनोगे। ऐसा मत सोचना है, ऐसा मत बोलना है कि मैं तो इतना ही समझ पाऊंगा, मुझे तो इतना ही पता है। जो भी करना है आप ही करो, जो भी बदलना है आप ही बदलो। मैं तो वैसे कि वैसे ही रहता हूं। हाँ, मुझे सोच नहीं है, मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं ऐसे ही रहता हूं। ऐसे निर्बुद्धि नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। कभी भी ऐसा निर्बुद्धि होकर बातें नहीं करना है। कई बार मैंने सुना है, कई बार मैंने देखा है, लोग ऐसी बात करते हैं, ठीक है मैं नहीं समझ पाऊंगा, छोड़ दो फिर। जो बदलना है आप ही बदलो, मैं तो नहीं बदलूंगा। परमेश्वर आज यही बोल रहे, अगर आप में बुद्धि नहीं है, अगर आप में समझ नहीं है, तो परमेश्वर से मांगिएगा, परमेश्वर से पूछिएगा। परमेश्वर से पूछते ही परमेश्वर आपको समझदार बनाएगा। है मेरे दोस्तों, आज तक अगर आपके लाइफ में समझने की कोशिश नहीं की है ना, सोचने की कोशिश नहीं किया ना, आज से एक समझदार बनना है। क्योंकि परमेश्वर वचन बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा यही है, आप समझदार बनो और आशीषित रहो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हाँ, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हम सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं। और परमेश्वर हम कभी किसी परिस्थितियों को, किसी के बातों को, रिश्तों को, लोगों को समझने की कोशिश ही नहीं करते परमेश्वर। और रिश्तों टूट जाने से भी, समस्या जीवन में आने से भी परमेश्वर हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। परमेश्वर, मैं आज से यही विनती कर रहा हूं परमेश्वर, जो भी आज इस संदेश को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे परमेश्वर, आज उनके जीवन में बुद्धि होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में समझ होने पाए परमेश्वर। आप उनको एक समझदार बनाओ, ताकि वो लोग उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, उनके कलीसिया के लिए एक समझदार बन सके, वो आशीष कारण बन सके। शैतान कई बार हमारे जीवन में झूठे बातें बोलकर ना समझ लेके आते परमेश्वर, मगर आज में हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि हम सब समझदार बन सके और आशीषित कारण बन सके। और परमेश्वर, जब हम समझदार बन सकते हैं, जब हम एक आशीषित कारण बन सकते हैं, तो आप ही को महिमा मिले परमेश्वर। सारे आदर महिमा आप ही को देते हुए यीशु मसीह में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भी। बोले तो हर दिन सोने से पहले, नहीं तो सुबह उठते ही परमेश्वर से आप यही प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे आज एक समझदार बनाओ, ताकि मैं किसी का आशीषित कारण बन सकूं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपका प्रार्थना का रिक्वेस्ट जो भी है आप
हमारा मोबाइल पे आपका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अभी लाइव होने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हम शेयर कर रहे हैं, तो उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। నీ పిలుపు నేను మరచితి, నా పరుగులోనే నలసితి, నా స్వార్థము నా పాపము పతన స్థితికి చేర్చెను, నా అంతమెటుల నుండును భయము పుట్టుచున్నది, దేవా నన్ను మన్నించుము, నా బ్రతుకు మార్చుము, యేసుని చేతికి ఇక లొంగిపోదును, విశేషముగా రూపించుము నా శేష జీవితం.